जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं श्राद्ध करने के कौन कौन अधिकारी होते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय। पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही है। कई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर एकादशा है तथा द्वादशा है तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को ही करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी यह कर्म कर सकता है। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा ही एक ही जगह संपन्न हो सकता है। यदि पुत्र अलग अलग हों तो उन्हें वार्षिक श्राद्ध आदि भी अलग अलग करना चाहिए। मृते पितरि पुत्रेण क्रिया कार्या विधानतः बहवः शूर्यदा पुत्रः पितुरेकत्र वासिनः सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठे नैव तु यत्कृतं द्रव्येण च विभक्तेन सर्वैरेव कृतं भवेत्। ऐसा वीर मित्रोदय श्राद्ध प्रकरण में मरीचि का वचन हमें प्राप्त होता है। यदि पुत्र न हो तो शास्त्रों में श्रद्धा अधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्पलता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दोहित्र, पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा, सपिंड, स्वयं से लेकर पूर्व की 7 पीढ़ी तक का परिवार तथा शोधक 8वीं पीढ़ी से लेकर 14वीं पीढ़ी तक के पूर्वज का परिवार कहे गए हैं। इनमें पूर्व के न रहने पर क्रमशः बाद के लोगों का श्राद्ध करने का अधिकार है। पुत्र है पौत्रश्च तत्पुत्र है पुत्रिका पुत्र एव च पत्नी भ्राता च तज्यश्च पिता माता स्नुषा तथा भगिनी भागिनेयश्च सपिण्डः सोदकस्तथा असन्निधाने पूर्वेशा उत्तरे पिंडदा स्मृतः। ऐसा स्मृति संग्रह श्राद्ध कल्प में लिखा है। विष्णु पुराण के वचन के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा तथा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करें, अथवा यदि स्त्री भी न हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करावें। पुत्र है पौत्र है प्रपौत्रो वा भ्राता वा भ्रातृसंतति ही सपिंड संततिर्वापि क्रियार्हो नृप जायते तेषाम् अभावे सर्वेषां समानोदक संतति ही मातृपक्ष सपिंडेन समन्धा ये जलेन वा कुलद्वयेपि चोच्छिन्ने
स्त्रीभिः कार्या क्रिया नृपः संघातान्तर्गतिर्वापि कार्याः प्रेतस्य च क्रियाः उत्सन्नबन्धु रिक्ताद्वा कारयेदेव निपतिः। ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है। हेमाद्रि के अनुसार पिता की पिंडदान आदि संपूर्ण क्रिया पुत्र को ही करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी करें और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को करना चाहिए। पितु पुत्रेण कर्तव्या पिंडदानोदक क्रिया पुत्रा भावे तु पत्नी स्यात् पत्न्या भावे तु सोदर है। ऐसा हिमाद्रि में शंख का वचन प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण ने बताया है कि चूंकि राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, अतः सभी श्रद्धा अधिकारी जनों के अभाव होने पर राजा उस मृत व्यक्ति के धन से उसके जाति के बंधुओं द्वारा भली भांति दाह आदि श्राद्ध की एवं ऊर्ध्वदेहिक प्रक्रिया पूर्ण कराता है। सर्वाभावे तु नृपति कारयेतस्य रिक्ततः तज्जातीयेन वै सम्यग् दाहाध्यासकला क्रियाः सर्वेषामेव वर्णानां बांधवो नृपतिर्यतः। ऐसा मार्कंडेय पुराण एवं श्राद्ध कल्पलता में वाक्य मिलता है। इस तरह से श्राद्ध करने के अधिकारी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग बताए गए हैं। इसके अनुसार श्राद्ध आदि किए जाने पर मृत आत्मा को शांति अवश्य प्राप्त होती है। शास्त्र विधि से, शास्त्र की आज्ञा से, शास्त्र का अनुसरण करते हुए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अपने मनोभाव से, अपनी ही क्रिया प्रक्रिया से कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जय श्री श्याम।